देखिए, अबू आसिम आज़मी ने और समाजवादी पार्टी ने एएमयू का नाम अपने बैनर को बेनिफिट देने के लिए किया और उन्होंने लिखा कि एएमयू के छात्र अब हैं सपा के साथ। और जो फ़ोटो उन्होंने ट्वीट के साथ डाला है उसमें कुछ स्टूडेंट्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है वो मुरादाबाद हिंदू कॉलेज के हैं। उनकी डिटेल मेरे पास आप लोगों को मैं दे दूँगा। वो मुरादाबाद हिंदू कॉलेज के लोगों को इकट्ठा करके अबू आसिम आज़मी एएमयू का बताते हैं और लिखते हैं कि एएमयू के छात्र अब हैं सपा के साथ। हम इसकी मुखालिफत करते हैं। हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उनके पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ फॉल प्ले किया है। मुजफ्फरनगर दंगा आपके सामने है, 18% रिजर्वेशन का झूठा वादा, गोरखपुर दंगे की फ़ाइल जो अखिलेश यादव के टेन्योर में दबाई गई, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। और एएमयू के स्टूडेंट तालिब इल्म होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फॉल प्ले को लोगों के सामने लाएं, जिसके लिए हमने अखिलेश यादव ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया था लास्ट टाइम, तब भी हमने ये सवाल किए थे। इससे पहले अभी कुछ दिन बाद, मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते हुए होंगे, अबू आसिम आज़मी यहाँ वादा, गोरखपुर दंगे की फ़ाइल जो अखिलेश यादव के टेन्योर में दबाई गई, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। और एएमयू के स्टूडेंट तालिब इल्म होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस फॉल प्ले को लोगों के सामने लाएं, जिसके लिए हमने अखिलेश यादव ने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया था लास्ट टाइम, तब भी हमने ये सवाल किए थे। इससे पहले अभी कुछ दिन बाद, मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते हुए होंगे, अबू आसिम आज़मी यहाँ आए थे। उनसे हमने ये सवाल किया, वो दबे पाँव निकल गए। इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि फॉल प्ले है, उसका क्या जवाब देंगे। धोखाधड़ी किया है, फ्रॉड किया है, मुजफ्फरनगर के अंदर कत्ल वारत हुई है, कत्ल आम हुआ है, मुसलमानों का घर से बेघर हुए हैं। तो इसका जवाब उन्हें देना होगा और इसका खामियाजा 2022 में फिर से समाजवादी पार्टी भुगतेगी। क्या यूनिवर्सिटी के तलबा सपा के साथ नहीं है? देखिए, अगर कोई सपा को सपोर्ट करता है और एएमयू का स्टूडेंट है, वो उसका पर्सनल है। अब ये कह देना उस पर कि सारे एएमयू के स्टूडेंट सपा के साथ हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, नाजायज़ है, बिल्कुल गलत है। तो एएमयू स्टूडेंट्स का क्या पॉलिटिकल एजेंडा होगा 2022 में? जिसने मुसलमानों के साथ फॉल प्ले किया उनको एक्सपोज करना, और उन्होंने जो भी गद्दारियाँ मुसलमानों के साथ की हैं उनको जनता के सामने लेकर के आना, उनको बताना कि आपके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, आप इस पे सवाल करिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिसने भी मुसलमानों के साथ फॉल प्ले किया है, हम उसको एक्सपोज करेंगे। ये एएमयू स्टूडेंट्स का काम होगा आने वाले क्या कौन पार्टी होगी फिर इस तरीके से, जिस तक आप कहते हैं? ये तो वोट बैंक जो हैं, जो लोग वोट देते हैं, वो डिसाइड करेंगे, मेजॉरिटी डिसाइड करेगी कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि जो फॉल प्ले मुसलमानों के साथ हुआ है उसको मार्केट में लेकर के आना, उनको बताना कि ये तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। जिस तरीके से गुजरात में मुसलमानों की कत्लो गारत हुई थी, इसी तरीके से मुजफ्फरनगर में भी यही हुआ है। हम ये याद दिलाते रहेंगे। इस तरीके को देखते हुए जिस तरीके आपकी बातें हैं, जो कह रहे हैं तो लेकर, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात। क्यों बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है? हम तो बीजेपी से भी सवाल करते हैं, तो इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को पहुँचता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि आप किसी पार्टी से अगर सवाल कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा बीजेपी को पहुँचेगा। बीजेपी से भी लोग सवाल करते हैं, हमने सवाल किए, हमने इतने प्रोटेस्ट मार्च यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए हैं, बीजेपी के अगेंस्ट किए हैं, क्योंकि बीजेपी ने मोब लिंचर्स को सपोर्ट किया है। बीजेपी ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे, क्या आपके सामने है सारी चीज़ें, मैं क्या उस पर डिस्कशन करूं। लेकिन जो बीजेपी ने मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के खिलाफ जो भी किया, उसके हम खिलाफ हमेशा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए ओवैसी जी आपके मुसलमानों की आवाज़ उठाने का ओवैसी के साथ जाएंगे फिर क्या? देखिए, सवाल यहाँ पे फॉल प्ले का है। समाजवादी पार्टी ने धोखाधड़ी की, हम उसको मार्केट में लेकर के आएंगे। अब लोग डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे। हम एज ए एएमयू स्टूडेंट या एएमयू यहाँ से अपील करें कि आप इसको सपोर्ट करिए, ये भी मैं सही नहीं समझता। लोग खुद डिसाइड करेंगे। हमारा काम है कि उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसको उनके सामने लेकर के आना। और मैं आप लोगों से हृदय से कहता हूँ कि मैं आज किस्सा कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ये प्रण करता हूँ आज इस मंच पर पूरे समाज के सामने कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक सुधाकर